हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अपन बात कर रहे थे कल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी संयोजकता बंध सिद्धांत की। और संयोजकता बंध सिद्धांत में कल मैंने आपको दो एग्जाम्पल बताए थे। सबसे पहले अपन ने समन्वय संख्या 6 की बात करी थी। अब अपन आगे फर्दर एग्जाम्पल से कंटिन्यू करते हैं। अपन ने कल क्या देखा कि संयोजकता बंध सिद्धांत क्या कहता है कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के पास लगभग समान ऊर्जा वाले रिक्त कक्षक उपस्थित होने चाहिए जिनमें वह लिगेंडो द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण कर सके तथा उनके साथ उपसहसंयोजक बंध बना सके। दूसरा पॉइंट अपन ने देखा, केंद्रीय धातु परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले रिक्त कक्षक आपस में मिलकर नए कक्षकों का निर्माण करते हैं जिनको संकरित कक्षक कहते हैं। लिगेंड इन्हीं संकरित कक्षकों में अपने इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि यदि केंद्रीय धातु परमाणु के n-1 डी कक्षकों का उपयोग संकरण में हो तो बनने वाले संकुल को आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल कहते हैं। और यदि संकरण में केंद्रीय धातु परमाणु के n-d कक्षकों का उपयोग हो तो बनने वाले संकुल को अपन बाह्यतम कक्षक संकुल या उच्च चक्रण संकुल कहते हैं। यदि किसी संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एब्सेंट हो, नहीं पाए जाते हो, तो उसकी प्रकृति प्रतिचुंबकी, और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो उसकी प्रकृति अनुचुंबकी। यहां तक अपनी बात हो गई थी। और मैंने कल समन्वय संख्या 6 के अंदर दो एग्जाम्पल बताए थे। अब एग्जाम्पल नंबर 3 की अपन बात करें। एग्जाम्पल नंबर 3 या उदाहरण नंबर 3 मेरे पास है FeCN6 4 नेगेटिव। ये IUPAC नेम क्या है स्टूडेंट्स? हेक्सासाइनो या हेक्सासाइनिडो फेरेट सेकेंड आयन। तो IUPAC नेम क्या हो गया इसका? हेक्सासाइनो, साइनिडो भी बोल सकता हूं, साइनो भी बोल सकता हूं। हेक्सासाइनो फेरेट सेकेंड आयन या यूपीएससी हो गया। ऑक्सीकरण संख्या अपन निकाल लेंगे। अब तो +2 आएगी आयरन पे। अब अगर अपन आयरन की बात करें, आयरन का परमाणु क्रमांक 26, आयरन होता है 3d6 4s2। तो अगर अपन आयरन की बात करते हैं तो हमारे पास आयरन परमाणु क्रमांक 26, आयरन हो गया 3d6 4s2। पहले तो अपन 4s2 को भरेंगे। तो अपन ने पहले तो 4s2 के ऑर्बिटल को भर दिया। उसके बाद फिर अपन 3d6, हुंड का नियम है, पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरेंगे और फिर इलेक्ट्रॉन का युग्मन करेंगे। तो 1 2 3 4 5 और फिर ये 6। ये हो गया 3d6 4s2। इसके पास क्या क्या खाली पड़ा है स्टूडेंट्स? इसके पास 4p ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है। और इसके पास और क्या खाली पड़ा हुआ है? 4d ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है। अब अगर अपन देखें तो ऑक्सीकरण संख्या क्या है? +2। +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। आप सभी जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन पहले किस में से निकलेंगे? 4s में से। तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकल जाएंगे? 4s में से। तो Fe+2 का विन्यास क्या हो गया हमारे पास? Fe+2, इसका विन्यास क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन S से निकल गए। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन S से निकल गए तो 4s खाली हो गया। और 3d6 तो 1 2 3 4 5 और ये 6। ये हो गया आयरन 3d6 4s0। 4p भी खाली है, 4p कक्षक भी खाली है
और अगर अपन देखें स्टूडेंट तो हमारे पास 4D कक्षक भी खाली है। अब अगर अपन देखें तो हमारे पास होने को संकरण क्या हो सकता है, अभी sp3d2 हो सकता है, एक s 3p और बाहर वाले 2d। मतलब अपनी तैयारी किसको बनाने की हो सकती है, बाह्यतम कक्षक संकुल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, संकरण sp3d2। लेकिन अपन जानते हैं कि जब अपन इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं तो चुंबकीय आघूर्ण इसका शून्य आता है। जब चुंबकीय आघूर्ण इसका शून्य आएगा, इसका मतलब वो क्या इंडिकेट करता है, वो क्या बताता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0। इसका मतलब ये जो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ये अंदर जाकर पेयर हो जाएंगे। अब अगर अपन देखें तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, संयोजकता बंध सिद्धांत अपने को ये नहीं बताता कि कौन सा लिगेंड प्रबल है और कौन सा लिगेंड दुर्बल है। लिगेंडों के बारे में कोई व्याख्या संयोजकता बंध सिद्धांत ने नहीं करी। वो तो क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत में एक श्रेणी आती है जिसको अपन बोलते हैं स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, जिस श्रेणी में लिगेंडों को उनके बढ़ते हुए क्रम में या बढ़ते हुए सामर्थ्य के अकॉर्डिंग रखा गया। मैंने आपको एक हल्का सा आइडिया दिया था, मैंने कहा था अपने को बस इतना याद रखना है कि वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु कार्बन और नाइट्रोजन हो, वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु कार्बन तथा नाइट्रोजन हो, वे प्रबल लिगेंड होंगे। अन्य सभी लिगेंड दुर्बल होंगे। तो अगर अपन देखें तो साइनाइड में अपने पास दाता परमाणु कौन है, कार्बन है। और अगर कार्बन है तो यहां पर अगर अपन देखें तो ये एक प्रबल लिगेंड है और प्रबल लिगेंड है। हालांकि संयोजकता बंध सिद्धांत ने इसकी व्याख्या नहीं करी, लेकिन ये अपन दिमाग में रखते हुए कि भाई अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है तो अपने दिमाग में होना चाहिए कि ये लिगेंड अब साइनाइड जो है वो प्रबल है। और प्रबल है तो इन 4 के 2 जोड़े बन जाएंगे, अंदर वाले 2 डी कक्षक खाली हो जाएंगे और संकरण हो जाएगा D2sp3। और अपनी तैयारी क्या होगी, आंतरिक कक्षक संकुल बनाने की। तो अपने को पता है कि अगर लिगेंड की नेचर हमारे पास प्रबल हो, तो फिर वो क्या बनेगा, आंतरिक कक्षक संकुल बनेगा। और अगर लिगेंड की नेचर दुर्बल हो तो फिर बाह्यतम कक्षक संकुल बनेगा। तो यहां पर जो साइनाइड है FeCN6 4 नेगेटिव, इस कॉम्प्लेक्स में अगर अपन देखें तो हमारे पास इन 4 के अंदर 2 जोड़े बन गए। और अब जो साइनाइड है वो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म आके प्रदान करेगा, एक साइनाइड, दूसरा साइनाइड, तीसरा साइनाइड, चौथा, पांचवा और छठा। ये 6 साइनाइड आ गए और सबने अपने इलेक्ट्रॉन युग्म आके प्रदान कर दिए। स्टूडेंट संकरण क्या हो गया, D2sp3। और अपनी तैयारी क्या हो गई, आंतरिक कक्षक संकुल बनाने की। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, आंतरिक कक्षक संकुल। आंतरिक कक्षक संकुल। और बाहर 4D का खाली है तो बाहर 4D का खाली ऑर्बिटल है तो वो खाली का खाली रहेगा। तो 4D ऑर्बिटल खाली का खाली रहेगा। फिर मैंने आपको कहा था, मैंने कि संकरण चाहे sp3d2 हो चाहे D2sp3 हो, चाहे संकरण sp3d2 हो चाहे D2sp3 हो, ज्यामिति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यामिति सदैव अष्टफलकीय वर्ग द्विपिरामिडी आएगी, इंग्लिश में ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो अगर अपन इसकी ज्योमेट्री देखेंगे हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड आयन की, तो हमारे पास जो ज्योमेट्री आएगी
जो हमारे पास ज्यामिति आएगी वो कैसे आएगी स्टूडेंट्स? वर्ग द्विपिरामिडीय अष्टफल की, वर्ग द्विपिरामिडीय अष्टफल की। तो अगर अपन बोले तो अपन संकरण की बात करेंगे, तो संकरण बोलिएगा, तो संकरण D2sp3, संकरण D2sp3, आंतरिक कक्षक संकुल, इंग्लिश में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आंतरिक कक्षक संकुल, चुंबकीय व्यवहार या चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी स्टूडेंट्स? बताने की जरूरत नहीं है। अगर मेटल के सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, युग्मित हो गए, तो जो मैग्नेटिक नेचर या जो चुंबकीय व्यवहार हो गया वो कैसा हो गया? प्रतिचुंबकीय। तो अपन बोलेंगे इसका जो चुंबकीय व्यवहार है वो हमारे पास चुंबकीय जो व्यवहार है या चुंबकीय जो प्रकृति है वो कैसी हो गई? प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय। तो संकरण D2sp3, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हिंदी में आंतरिक कक्षक संकुल, और स्टूडेंट जो चुंबकीय व्यवहार है या जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो हमारे पास कैसा हो गया? डायामैग्नेटिक, हिंदी में बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। तो जो हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड आयन है वो हमारे पास प्रतिचुंबकीय हो गया। ये अपने को संयोजकता बंध सिद्धांत ने बताया, लेकिन अपने को ऑलरेडी एक हल्का सा हिंट दिया मैंने केवल क्वेश्चन करने के लिए। वीबीटी का प्रबल और दुर्बल लिगेंडों की प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है। ये तो अपन आगे वाली बात को अभी अपन ने कोरिलेट कर दिया ताकि अपन क्वेश्चन करते वक्त अपने दिमाग में ये बात क्लिक हो जाए कि अगर यदि दाता परमाणु कार्बन है लिगेंड में, यदि दाता परमाणु कार्बन है लिगेंड में या नाइट्रोजन है तो वो प्रबल लिगेंड है, अन्य सभी लिगेंड कैसे होंगे? दुर्बल होंगे। तो ये अपने दिमाग में एक हल्का सा अपन ने आइडिया रख लिया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हमारे पास जो है एग्जाम्पल नंबर 4, हल्का सा ही चेंज कर रहा हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या चेंज किया मैंने? कॉम्प्लेक्स वही है, केवल मैं आयरन पे ऑक्सीकरण संख्या बदल रहा हूं, +3 कर रहा हूं। तो कॉम्प्लेक्स वही है FeCN6, लेकिन अपन ने 3 नेगेटिव कर दिया। IUPAC नेम हो गया हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड आयन, हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड आयन। तो अपन ने कुछ नहीं किया, हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड आयन, हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड आयन। इसमें अपन ने आयरन पे ऑक्सीकरण अवस्था स्टूडेंट्स कितनी रखी? +3। अब वापस से साइनाइड अपन सभी जानते हैं प्रबल लिगेंड है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करेगा, लेकिन Fe+3 में तो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो 5 में से मैक्सिमम 4 ही अनपेयर्ड, 5 में से मैक्सिमम 4 ही पेयर्ड हो जाएंगे, लेकिन एक क्या रहेगा? अनपेयर्ड। और अगर एक अनपेयर्ड रहेगा तो बनेगा तो वही संकरण D2sp3, संकरण तो वही होगा D2sp3, बनेगा वही आंतरिक कक्षक संकुल, लेकिन एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? अनुचुंबकीय। जबकि हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड आयन, इससे पिछले वाला जो एग्जाम्पल था उसमें उसकी प्रकृति थी प्रतिचुंबकीय। तो अगर अपने को हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड आयन और हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड आयन के बारे में विभेद करना है तो दोनों में संकरण D2sp3, दोनों आंतरिक कक्षक संकुल, दोनों की ज्यामिति वर्ग द्विपिरामिडीय अष्टफल की, लेकिन हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड आयन इससे पिछले वाला वो प्रतिचुंबकीय होगा और इसकी प्रकृति अपन देखेंगे तो कैसी होगी? अनुचुंबकीय। देखेगा आप लोग सभी जने। तो अपन दोनों को विभेद कर सकते हैं कैसे? चुंबकीय आघूर्ण को अगर अपन ठोस अवस्था में निकालें, कैलकुलेट दी मैग्नेटिक मोमेंट इन सॉलिड स्टेट, अगर अपन दोनों के म्यू की वैल्यू, दैट इज हमारे पास जो
म्यू है, म्यू का मतलब हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट है, चुंबकीय आघूर्ण है, उसका अगर अपन मान निकालेंगे तो ये तो अनुचुंबकीय आएगा और वो क्या आएगा, प्रतिचुंबकीय। देखिएगा आप लोग, तो वापस से आयरन, आयरन वापस से वही 3d6 4s2, परमाणु क्रमांक 26। आयरन की बात करें, आयरन वापस से वही 3d6 4s2, आयरन वापस से वही 3d6 4s2। 3d6 को लिखने का तरीका 1 2 3 4 5 और ये 6। ये आयरन 3d6 4s2। 4p खाली पड़ा हुआ है और 4d भी खाली पड़ा हुआ है। ऑक्सीकरण संख्या +3 है, +3 है तो 3 निकलेंगे। 2 तो हमेशा कहां से, s वाले, तो 2 तो कहां से निकल गए, 4s से। और एक कौन सा निकलेगा, पेयर्ड वाला, बता रखा है आपको, क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण या रिपल्शन ज्यादा होता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने से पहले अपन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, क्योंकि उनको निकालने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ती है, और कम देनी पड़ती है तो अगर हमारे पास Fe है और उस पर ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +3 है, +3 है, तो Fe+3 का विन्यास कितना हो गया स्टूडेंट्स, वो हो गया हमारे पास 3d5 4s0। 1 2 3 4 5 3d5 और 4s0, और 4p हमारे पास खाली पड़ा है, 4d खाली पड़ा हुआ है। अब अगर अपन देखें तो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, साइनाइड प्रबल लिगेंड है। जब इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं तो √3 आता है। √3 का मतलब इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब 5 में से मैक्सिमम कितने पेयर हो पाएंगे, 4, लेकिन एक तो अयुग्मित बचेगा, तो संकरण तो वही रहेगा D2sp3, वही आंतरिक कक्षक संकुल बनेगा, लेकिन एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण हेक्सासाइनो या हेक्सासाइनिडो फेरेट थर्ड आयन की चुंबकीय प्रकृति या चुंबकीय व्यवहार कैसा हो जाएगा, अनुचुंबकीय। तो अगर अपन बात करें तो अगर हमारे पास अगर अपन FeCN6 3 नेगेटिव की बात करेंगे तो हमारे पास जो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इन 5 में से 4 तो पेयर हो जाएंगे, तो 5 में से 4 तो पेयर हो गए, एक अनपेयर्ड रहेगा, बाकी साइनाइड अपने इलेक्ट्रॉन युग्म आके प्रदान कर देंगे। बाकी आके साइनाइड अपने इलेक्ट्रॉन युग्म आके प्रदान करेंगे। एक साइनाइड, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्रॉस द्वारा बता रहा हूं, एक साइनाइड, दूसरा साइनाइड, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। संकरण हो गया D2sp3, वापस वही आंतरिक कक्षक संकुल, वापस वही आंतरिक कक्षक संकुल।
लेकिन इस एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, इस एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण इसकी चुंबकीय प्रकृति कैसी हो गई? अनुचुंबकी। ज्यामिति तो वही रहेगी, वर्ग द्विपिरामिडीय अष्टफल की, तो अपन इसके लिए क्या बोलेंगे? संकरण क्या हो गया? संकरण D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मैं शॉर्ट में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को क्या बोलता हूं? IOC। IOC का मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है, ये क्या है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इंग्लिश में और हिंदी में तो आंतरिक कक्षक संकुल है ही सही। और चुंबकीय व्यवहार, तो चुंबकीय व्यवहार क्या हो गया? अनुचुंबकी। अनुचुंबकी। चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे म्यू, तो चुंबकीय आघूर्ण म्यू इज इक्वल टू √n+2। n क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1, तो 1+2। Bm इकाई है किसकी? चुंबकीय आघूर्ण की, बोहर मैग्नेटॉन। तो म्यू की वैल्यू कितनी हो गई? √3 बोहर मैग्नेटॉन में। तो अगर अपन देखें तो चाहे हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड आयन हो या हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड आयन हो, दोनों ही आंतरिक कक्षक संकुल बना रहे हैं, दोनों में संकरण D2sp3, दोनों की ज्यामिति वर्ग द्विपिरामिडीय अष्टफल की। तो फिर अपन दोनों में विभेद कैसे करेंगे? दोनों का चुंबकीय आघूर्ण उनके ठोस अवस्था में निकालेंगे, तो ये तो अनुचुंबकी हो जाएगा और वो क्या था? प्रतिचुंबकी। तो अगर दोनों में डिस्टिंग्विश करना है तो वी हैव टू कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इन सॉलिड स्टेट। तो अगर अपन ठोस अवस्था में चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करेंगे, चक्रण केवल, तो अपने को ये तो अनुचुंबकी होगा और वो कैसा हो जाएगा? प्रतिचुंबकी। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नंबर 4 था। अब अगर अपन एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5 की अगर अपन बात करेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 5 में हमारे पास है हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0, कार्बोनिल CO, O बड़ा है, तो हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0, ये O है, बड़ा O, छोटा O तो क्या बताता है? कोबाल्ट। बड़ा O है, इसका मतलब ये कार्बोनिल बता रहा है, तो IUPAC नेम हो गया इसका हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम। ऑक्सीकरण संख्या 0 है। अब अगर ऑक्सीकरण संख्या 0 है, कार्बोनिल में हमेशा याद रखो दाता परमाणु कार्बन होगा। मैंने आपको बता रखा है कार्बोनिल कौन सा किसका एग्जाम्पल है? कार्बोनिल एग्जाम्पल है सिग्मा दाता तथा पाई ग्राही का, सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर का। और कार्बन मोनोक्साइड में डोनर एटम कौन होता है? कार्बन। सब पढ़ रखा है अपन ने। तो हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0 है, तो कार्बोनिल अगर प्रबल लिगेंड है और 6 प्रबल लिगेंड आ रहे हैं, तो संकरण तो वही होगा प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में। क्या? D2sp3 बनेगा आंतरिक कक्षक संकुल, ज्यामिति तो वही रहेगी वर्ग द्विपिरामिडीय या अष्टफल की, और इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? प्रतिचुंबकी। कैसे? अपन चेक करते हैं। क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24, क्रोमियम होता है 3d5 4s1, ये क्रोमियम है, परमाणु क्रमांक 24, क्रोमियम होता है 3d5 4s1, 3d5 1 2 3 4 5, 3d5 4s1, 4p ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है और 4d ऑर्बिटल भी खाली पड़ा हुआ है।
4d ऑर्बिटल भी खाली पड़ा हुआ है। अब हमारे पास ऑक्सीकरण संख्या 0 है और संकरण क्या करना है, D2sp3। तो S का एक इलेक्ट्रॉन बाहर वाला ये अंदर जाके D में पेयर हो जाएगा। तो 6 के तो अंदर कितने जोड़े बन जाएंगे, 3, और अंदर वाले 2 D कक्षक खाली हो जाएंगे। तो संकरण तो वही करना है अपने को, D2sp3, क्योंकि अगर समन्वय संख्या 6 है और लिगैंड की प्रकृति अगर प्रबल है, जो अपन ने समझ ली कि क्या कौन प्रबल है, जिसमें दाता परमाणु कार्बन या नाइट्रोजन हो वो प्रबल है, तो ये प्रबल है, तो संकरण तो D2sp3 आंतरिक कक्षक संकुल, और एक S का इलेक्ट्रॉन अंदर जाकर पेयर हो जाएगा D वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ। तो इसमें चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करेंगे तो 0 आएगा और इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, प्रतिचुंबकी। तो देखिएगा आप लोग, अगर अपन बात करें तो CrCO6 हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0, इसमें अगर अपन बात करें तो S का इलेक्ट्रॉन अंदर D में आके पेयर हो गया और D में पेयर हो गया तो हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन तो D में थे, एक S में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 के कितने जोड़े बन गए, 6 के कितने जोड़े बन गए, 3, और 3 बन गए। तो अब अगर अपन देखें तो हमारे पास एक कार्बोनिल, दूसरा कार्बोनिल, एक कार्बोनिल, दूसरा कार्बोनिल, तीसरा कार्बोनिल, चौथा, पांचवा और छठा। संकरण क्या हो गया, D2sp3। क्या बन गया, आंतरिक कक्षक संकुल, इंग्लिश में बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इन शॉर्ट में IOC। 4d खाली का खाली है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। ज्यामिति वापस से वही, वर्ग द्विपिरामिडीय अष्टफल की, जिसमें क्रोमियम के अष्टफलक में 6 कार्बोनिल के लिगेंड अष्टफलक के 6 कोनों पर मौजूद हैं। तो ज्यामिति अगर अपन देखेंगे तो वापस से वही रहेगी, अष्टफल की या वर्ग द्विपिरामिडी। ज्यामिति वापस से वही, ज्यामिति वापस वही, अष्टफल किया वर्ग द्विपिरामिडी। एक तो बन गया वर्ग, ये तो वर्ग बन गया, ये तो वर्ग बन गया, एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे। तो ज्यामिति क्या हो गई, वर्ग द्विपिरामिडी अष्टफल की। संकरण क्या हो गया, D2sp3। आंतरिक कक्षक संकुल, इंग्लिश में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, IOC का मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। चुंबकीय व्यवहार या चुंबकीय प्रकृति, चुंबकीय व्यवहार या चुंबकीय प्रकृति कैसी, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब अपन एक एग्जाम्पल और देखते हैं समन्वय संख्या 6 में। मेरे पास है हेक्सासाइनो कोबाल्टेट सेकेंड आयन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये हमारे पास हेक्सासाइनो कोबाल्टेट सेकेंड आयन। कोबाल्ट पे ऑक्सीकरण संख्या +2 है। हेक्सासाइनो कोबाल्टेट
सेकेंड आयन, IUPAC नेम। इसमें कोबाल्ट पे ऑक्सीकरण संख्या +2। अब कोबाल्ट होता है 3d7 4s2, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27। कोबाल्ट होता है 3d7 4s2। पहले 4s में इलेक्ट्रॉन भर दिए, क्योंकि पहले 4s भरा जाएगा, उसके बाद d7 को कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हो गया 3d7 4s2। 4p खाली पड़ा हुआ है और 4d खाली पड़ा हुआ है। अब अपने को साइनाइड प्रबल लिगेंड है, और प्रबल लिगेंड है तो संकरण वही करना है, D2sp3। अब D2sp3 करने में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रोड़ा अटकाएगा। देखते हैं अपन कैसे। ऑक्सीकरण संख्या +2 है, +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे हमेशा। कहां से? 4s से, तो यहां से निकल गए। कोबाल्ट पे ऑक्सीकरण संख्या +2, तो ये हो गया कोबाल्ट +2 का मतलब 3d7 4s0। 3d7 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 3d7 और 4s0। फोर पी खाली पड़ा हुआ है और 4d खाली पड़ा हुआ है। अब अगर अपन देखें तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 3 में से एक तो क्या हो जाएगा, पेयर। 3 में से एक तो इसके साथ पेयर हो गया। अब जो एक इलेक्ट्रॉन है ये D2sp3 संकरण में रोड़ा अटकाएगा, तो ये आगे ट्रांसफर हो जाता है। कहां पर? 4d में। इसको अपन इंग्लिश में ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हिंदी में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण बोलते हैं। ऐसा क्यों हुआ, इसको VBT ने एक्सप्लेन नहीं किया था, इसको अपन CFT से एक्सप्लेन करेंगे। कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो अपन आगे देखेंगे। तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हिंदी में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। तो इलेक्ट्रॉन एक जो है, एक तो पेयर हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन 3d से सीधा कहां पर एक्साइट हो जाएगा, 4d में। और 4d में एक्साइट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल पे पहुंच गया तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन 4d में होगा ये निकल भी आसानी से जाएगा, और निकल जाएगा तो इसकी कॉम्प्लेक्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन त्याग कर कोबाल्ट +2 जो है वो +3 में जाएगा, और कोबाल्ट +2 अगर +3 में जाएगा तो खुद ऑक्सीकृत होगा, और खुद ऑक्सीकृत होगा तो दूसरे को अपचयित करेगा। तो इसकी कॉम्प्लेक्स की अपचायक प्रकृति अच्छी है। क्यों? क्योंकि इसमें जो 4d में इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन के निकलने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो कोबाल्ट +2 आसानी से एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर और कोबाल्ट +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब कन्वर्ट हो जाएगा तो ये खुद तो ऑक्सीडाइज होगा, खुद तो ऑक्सीकृत होगा, +2 से +3 में जाएगा तो खुद ऑक्सीकृत होगा तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, अपचयित करेगा। तो ये एक अच्छे अपचायक की भांति कार्य करेगा। तो अगर अपन देखें तो एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको अपन इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इंग्लिश में ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो अगर अपन देखें यहां पर, तो अगर बात करें तो CO CN6 4 नेगेटिव, तो इसमें अगर अपन बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ पेयर हो गया। अब 6 साइनाइड आए, 1 2 3 4 5 6, संकरण वही करना है D2sp3, संकरण में कोई बदलाव नहीं करना। अगर समन्वय संख्या 6 है, अगर समन्वय संख्या 6 है और लिगेंड की नेचर अगर प्रबल है तो संकरण वही करना है D2sp3, और D2sp3 अपन ने संकरण कर दिया। 1 साइनाइड
दूसरा साइनाइड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो संकरण तो वही होगा D2sp3, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास 4D में चला जाएगा। ये 4D में कहां से ट्रांसफर हो गया? 3D से। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इस इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे शो कर दूं, ये इलेक्ट्रॉन 4D में आ गया, और इसके कारण इसकी चुंबकीय प्रकृति कैसी हो जाएगी? अनुचुंबकीय। तो संकरण वापस से वही D2sp3, D2sp3 क्या बनेगा? आंतरिक कक्षक संकुल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लेकिन इसकी जो प्रकृति है, चुंबकीय प्रकृति, वो कैसी होगी? अनुचुंबकीय। किसके कारण? एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो 4D कक्षक में प्रेजेंट है उसके कारण। तो ज्यामिति तो वापस से वही, वर्ग द्विपिरामिडीय अष्टफल की। ज्यामिति में कोई चेंज नहीं है, वापस से वही। वर्ग द्विपिरामिडीय अष्टफल की। संकरण D2sp3 क्या बना? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हिंदी में आंतरिक कक्षक संकुल। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसका जो चुंबकीय व्यवहार है, वो चुंबकीय व्यवहार कैसा हो जाएगा? अनुचुंबकीय। किसके कारण? जो 4D कक्षक में इलेक्ट्रॉन है उसके कारण। तो अनुचुंबकीय किसके कारण? 4D कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण। इसको अपन क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर हो गया इलेक्ट्रॉन, और हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब जो इलेक्ट्रॉन 4D में होगा, ये आसानी से निकल जाएगा। इसका मतलब कोबाल्ट +2 आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन जो 4D में वो निकल गया, तो खुद अगर +2 से +3 में चल गया तो खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया कोबाल्ट +3 में, और अपना ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे देगा। तो यह कॉम्प्लेक्स एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, एक अच्छे अपचायक के रूप में कार्य करेगा। तो अपन बोलते हैं ये जो कॉम्प्लेक्स है, इट विल बिहेव एज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। हिंदी में कहेंगे अच्छा अपचायक। हिंदी में अपन बोलेंगे इस कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा होगा? अच्छा अपचायक, या इंग्लिश में गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये अभी अपन ने VBT की बात करी, किसके लिए? समन्वय संख्या 6 के लिए। अब अपन बात कर रहे हैं स्टूडेंट किसके लिए? समन्वय संख्या 4 के लिए। देखिएगा आप लोग, अब अपन बात करते हैं स्टूडेंट समन्वय संख्या 4 की, संयोजकता बंध सिद्धांत, जिसमें समन्वय संख्या 4 के लिए अपन देखते हैं। ये तो अभी अपन ने एग्जाम्पल देखे समन्वय संख्या 6 के लिए। अगर अपन समन्वय संख्या 4 के लिए बात करते हैं, समन्वय संख्या 4 के लिए, तो इसमें अपन पहला एग्जाम्पल देखते हैं। कौन सा? NiCl4 2 नेगेटिव।
टेट्रा क्लोरिडो निकलेट सेकेंड आयन, टेट्रा क्लोरिडो निकलेट सेकेंड आयन, टेट्रा क्लोरिडो निकलेट सेकेंड आयन। निकल का परमाणु क्रमांक 28, निकल होता है 3D8 निकल का परमाणु क्रमांक 28, निकल होता है स्टूडेंट्स 3D8 3D8 पहले तो इलेक्ट्रॉन 4s में, D8 को लिखने का तरीका हुंड का नियम है, पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और उसके बाद पेयरिंग। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये हो गया निकल 3D8 दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या कितनी है +2, x + 4 × -1, क्लोरिडो पे ऑक्सीकरण, क्लोरिडो पे चार्ज -1, तो x - 4 = -2। तो इस कॉम्प्लेक्स में निकल पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई +2। दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे हमेशा कहाँ से, हमेशा पहले 4s से निकलेंगे। तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए 4s से, तो निकल डाइवेलेंट स्टेट, द्विसंयोजी अवस्था में निकल +2। निकल +2 का मतलब हमारे पास हो गया 3D8 4p खाली पड़ा हुआ है, 3D8 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 3D8 क्लोरिडो दुर्बल लिगेंड है और सभी हेलिडो, चाहे क्लोरिडो, फ्लोरिडो, ब्रोमिडो, आइडिडो, सभी हेलिडो लिगेंड दुर्बल लिगेंड होते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 के 2 रहेंगे, चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे तो √8 आएगा। √8 कब आएगा, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। μ = n+2, संकरण होगा sp3, एक क्लोरिडो s में डालेगा 3p में, ज्यामिति आएगी वर्ग, ज्यामिति आएगी इसकी चतुष्फल की टेट्राहेड्रल, और दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण इसका जो चुंबकीय व्यवहार रहेगा वो कैसा रहेगा, अनुचुंबकी। तो अगर अपन देखें यहां पर तो टेट्रा क्लोरिडो निकलेट सेकेंड आयन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3D में 2 के 2, एक क्लोरिडो अपने इलेक्ट्रॉन डालेगा s में और 3 डालेगा p में। संकरण हो गया sp3, संकरण हो गया sp3, ज्यामिति कैसी आएगी, चतुष्फल की है, तो संकरण sp3, ज्यामिति ज्यामिति आ गई टेट्राहेड्रल, चतुष्फल की, चतुष्फलक के 4 कोनों पर 4 क्लोरीन, ये हो गया क्लोरिडो, टेट्रा क्लोरिडो, टेट्रा क्लोरिडो निकलेट सेकेंड आयन, संकरण sp3, ज्यामिति, ज्योमेट्री लिख देता हूं मैं, एक ही बात है, ज्योमेट्री चतुष्फल की, हिंदी में इंग्लिश में टेट्राहेड्रल, हिंदी में चतुष्फल की। और चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी इसकी, इसकी चुंबकीय प्रकृति हो जाएगी हमारे पास अनुचुंबकीय।
चुंबकीय प्रकृति कह दो, व्यवहार कह लो, एक ही बात है। अनुचुंबकीय, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने? 2। और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 हैं, तो अगर हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो चुंबकीय आघूर्ण या मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। तो चुंबकीय आघूर्ण म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू √n+2। n का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2, तो म्यू इज इक्वल टू √n+2। Bm तो इकाई है, बोहर मैग्नेटॉन, तो चुंबकीय आघूर्ण म्यू की वैल्यू कितनी आ गई? √8 बोहर मैग्नेटॉन आ गई। तो ये क्या हो गया? अनुचुंबकीय हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जांपल में अपन क्या करते हैं? साइनाइड को लेके आते हैं। साइनाइड हमारे पास क्या है? प्रबल लिगेंड है। अपन लेकर आते हैं साइनाइड को। नेक्स्ट एग्जांपल समन्वय संख्या में NiCN4 2 नेगेटिव। ये क्या हो गया? टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड आयन। टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड आयन, निकल वापस से वही 3D8 ऑक्सीकरण संख्या +2, तो मैं सीधा +2 लिख दूं। x - 4 = -2, तो इसमें निकल पे ऑक्सीकरण संख्या +2, तो वापस वही निकल 3D8 2 s से निकाल दूं, तो मैं सीधा एक स्टेप कम कर रहा हूं, सीधा निकल +2 लिख दिया। और सीधा निकल +2 लिख दिया तो निकल हो गया 3D8 सीधा निकल +2 लिख दिया। 4p ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है। 3D8 को लिखने का तरीका, पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये हो गया 3D8 अब साइनाइड प्रबल लिगेंड है। प्रबल लिगेंड है तो वो क्या करेगा? इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को इसके साथ पेयर अप करेगा और युग्मित करेगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा, इसका चुंबकीय आघूर्ण 0 होगा, ये एक प्रतिचुंबकीय संकुल होगा। और होगा तो अगर अपन बात करें तो टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड आयन, इसमें अगर अपन देखें तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर हो गया, एक साइनाइड आ गया, दूसरा साइनाइड, तीसरा और चौथा, संकरण क्या हो गया? DsP2, संकरण हो गया DsP2। जब संकरण DsP2 होता है स्टूडेंट, ज्यामिति आती है कैसी? वर्ग समतली। तो हमारे पास ये सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ऐसा हो रहा है, एक ही बात है, वो तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर अपन बात करें तो हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स की ज्यामिति कैसी आ गई? वर्ग समतली। जिसमें साइनाइड के जो 4 लिगेंड है वो वर्ग समतल के 4 कोनों पर मौजूद हैं। ये हो गया टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड आयन, ज्यामिति हो गई वर्ग समतली, इंग्लिश में स्क्वायर प्लेनर। मैग्नेटिक नेचर हो गया प्रतिचुंबकीय, चुंबकीय व्यवहार हो गया प्रतिचुंबकीय, या हमारे पास डायामैग्नेटिक। तो अगर अपन बात करें तो हमारे पास संकरण क्या हो गया? संकरण DsP2,
ज्यामिति या ज्योमेट्री कैसी? ज्योमेट्री या ज्यामिति। वर्ग समतलीय, इंग्लिश में स्क्वायर प्लेनर, इंग्लिश में स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। और चुंबकीय व्यवहार कैसा हो गया? चुंबकीय व्यवहार हो गया प्रति चुंबकीय, प्रति चुंबकीय। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 0। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये अपन ने समन्वय संख्या 4 के अंदर बात करी। अब अपन इसके कुछ और एग्जाम्पल अगले लेक्चर पे देखेंगे। तो आज अपन ने समन्वय संख्या को समन्वय संख्या 6 को कंप्लीट किया। 4 के अपन ने 2 उदाहरण देखे, बाकी एग्जाम्पल अपन अगले लेक्चर पे देखेंगे। तो ये अपने पास संयोजकता बंध सिद्धांत चल रहा है, और संयोजकता बंध सिद्धांत के बाद अपन क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत। थैंक यू स्टूडेंट्स।